कई जगह तोड़ा, गुलाब पार्क छोड़ा, यहाँ पर कौन डाल रहा है कार्रवाई में रोड़ा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 30 अक्टूबर की शाम को मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई शिमला पार्क से इसकी शुरुआत की गई और दारुल फलाह मस्जिद के सामने तक कार्रवाई की गई है। हाकर्सों पर जो सड़कों पर फुटपाथों पर कब्जा जमा करके बैठे थे। वहीं इस कार्रवाई के दौरान कुछ हाकर्स नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने ऑब्जेक्शन लिया कि यहाँ तक तो कार्रवाई की है, लेकिन गुलाब पार्क में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इसकी क्या वजह है। इसका जवाब भी दिया है जो कार्रवाई के मुखिया हैं, सहायक आयुक्त बालू पिचड़। हालांकि इनकी आंख काफी देर में खुली है। ये खुद कह रहे थे कि काफी दिनों से, वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, कि काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमण है, लोग जो है हाकर्स लोग परेशान कर रहे हैं, जाम हो रहा है रास्ता। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी बालू पिचड़ साहब? शिकायत आने के बाद भी आपने क्यों कार्रवाई की? इससे पहले आप खुद एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, काफी दिनों का इंतजार क्यों किया? आपको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। खैर, ये बात की बात है। अब इस मामले को लेकर के लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है और पक्षपात का आरोप भी लगा रहे हैं अतिक्रमण अधिकारियों पर कि गुलाब पार्क पर क्यों मेहरबान है। गुलाब पार्क ठीक है, जो बायोमेट्रिक है, पीले पट्टे के अंदर है, तरीके से दुकानें लगी हैं, हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनका हक है। वो कई सालों से जो है रोजगार कर रहे हैं और वो कोई अतिक्रमण भी नहीं करते, साफ सफाई भी रखते हैं। जिस तरीके से सिस्टमेटिक दुकानें लोग लगाते हैं फेरी वाले, वैसे गुलाब पार्क में जो पहले के दुकानदार हैं, अच्छे दुकानदार हैं, वो लगा रहे हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैदा हो गए हैं चरसी, गंजेड़ी, मवालियों, माफियाओं द्वारा जो लगाई जा रही दुकानें, उसका क्या करेंगे बालू पिचड़ साहब? आप देखिए, गुलाब पार्क छोड़ करके अब जो है उसके आगे अजवा के सामने देखिए, आप शादी महल हाल के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा भी और गलियों में आप देखिए लोगों ने कब्जा जमा रखा है। गन्ने की मशीनें लगी हुई हैं जनाब। आप देखिए दाबोलकर के नाके पे गन्ने की मशीन चल रही है और जो कि वहां पर मेन रास्ता है, ट्रैफिक जाम होता है, वहां पर लोग जूस पीने खड़े होते हैं तो लोगों का खून चूसा जाता है, वहीं पे तकलीफ होती है आने जाने में, लोगों को रास्ता जाम हो जाता है। इसी तरह कई और गन्ने की मशीनें चल रही हैं, शोरमा लोग लगा देते हैं फुटपाथ पर, सड़क पे शोरमे की गाड़ी लगा रहे हैं। अब तो नया रिवाज खुल गया है कि हमारे शहर वासियों को शोरमा चाहिए, शाम को निकलते हैं और उनको जो है ज्यादा दूर चलना ना पड़े, सड़क पर चलते चलते शोरमा उनको मिले और वो आराम से खाते हुए और रोड पर चलते जाए। हालांकि चलने की भी आजादी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के कुछ शहरी ऐसे हैं कि उनको गंदगी भी पसंद है और हॉकर्स में कितना भी वो अतिक्रमण कर रहे हैं वो भी उनको पसंद है और बदबू भी बहुत पसंद है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं, उनको चटकारा लेते मजा आता है। खैर, हम कार्रवाई की बात कर रहे थे। बालू पिचड़ साहब ने अच्छा काम किया है, इसकी हम सराहना करते हैं। हमने लगातार दर्जनों पत्र दिया है, अभी हमने एक हफ्ता हुआ पत्र दिया था कमिश्नर साहब को और कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा जो है अवार्ड साहब को भी गुस्सा आया। इसको हम अवार्ड साहब को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि अवार्ड साहब को गुस्सा आया, लेकिन इस बार वो अपना गुस्सा खुद यहाँ पर निकालने नहीं आए। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी शमीम खान को दे दी और शमीम खान ने जो है धड़धड़ाया। उसके बाद में उनसे मीटिंग लिया बालू पिचड़ साहब से, उसकी खबरें चली, उसका असर हुआ और कार्रवाई हुई है। अच्छी बात है, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करना चाहिए, जो बुरा काम करे तो जितना भी बुराई कर सको उतना ही कम है। अब जो ये कार्रवाई हो रही है इस पे पक्षपात नहीं करना चाहिए बालू पिचड़ साहब को। और गुलाब पार्क में भी जो अवैध रूप से दुकानें लगा रहे हैं, पीले पट्टे के बाहर है, जिसका बायोमेट्रिक नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये समस्या का हल नहीं है, किसी भी हाल में रास्ता साफ नहीं होगा। अजवा के सामने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। अजवा का जो गेट है वो गेट भी नजर नहीं आता कि अजवा स्वीट कहाँ नजर आ रहा है। लेकिन वो अच्छे धंधे वाले हैं, लड़ने वाले नहीं हैं, शरीफ लोग हैं, वो नहीं बोल सकते चरसियों से, गंजेड़ियों से, गुंडों से के नाक में नहीं लगते। वो चाहते जिस तरीके से हमारा धंधा होगा, लेकिन हम झगड़ा करने नहीं जाएंगे। शादी महल हाल तक अंदर जो
जो है वहाँ पर नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, वो धंधे लगवा रहे हैं, हफ्ता ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप गुलाब पार्क के अलावा आप अंदर घुस जाइए, जो दरगाह के अंदर है पूरी तरीके से कैप्चर करके रख दिया है, वहां भी दुकानें लग रही हैं। यानी जगह जगह आइडियल में देख लीजिए मच्छी की दुकानें लग रही हैं। आइडियल मार्केट के सामने आप नहीं जा सकते हैं, सड़ी सड़ी मछलियां वहां लोग रखते हैं और जो आता जाता है और बदबू आती है। कहाँ है पुलिस प्रशासन? स्वच्छ वातावरण देने का जो दावा किया जा रहा है सरकार का, कहाँ है उनके प्रतिनिधि जो गंदगी को रोकने वाले हैं? स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत का, यही स्वच्छता अभियान है कि हम चले और बदबू आए। आप स्टेशन की तरफ जाएंगे, जैसे ब्रिज के नीचे जाएंगे, कितनी बदबू आती है। कोई अगर मंदिर का पुजारी या कोई पंडित या कोई उधर से जाता है तो नाक पे रुमाल रख करके, हे भगवान कितनी बदबू आ रही है। अरे हम मुसलमान भाई हैं, हमारा ईमान जो है पाकीज़गी भी आधा ईमान है, इसलिए हमको जो है साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम खासकर जो है थाने मनपा के स्वास्थ्य विभाग से भी ये अनुरोध करेंगे, जो खुलेआम गोश्त बेचते हैं, लगातार जो है बीफ की दुकानें एक एक लाइसेंस पे 20-20 दुकानें चल रही है, उसकी भी जांच करें। जितनी भी दुकानें बीफ की चल रही है सबकी जांच किया जाए, उस पर भी कार्रवाई हो। जो खुलेआम बेचते हैं खोल करके, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पर्दा लगा करके बेचते, उस पे आगे चटाई डाल करके जो है वो अपना धंधा करे। मछली को जो है खुलेआम वातावरण में नहीं बेचना चाहिए, इससे बदबू आती है और गंदगी फैलती है। उम्मीद है कि बालू पीचड़ साहब आप आइडियल मार्केट में भी कार्रवाई करेंगे मछली वालों पर, जो 4-4 दिन की सड़ी मछलियां बेच करके और पूरे शहर में महामारी फैला रहे हैं। उम्मीद है कि कार्रवाई यहाँ पर भी होगी। और यादगार ने जो आगे बना लिया है, पतरा डाल लिया है, उसने चाय का भी है, शोरमा भी है। लगता है कि इनके नाम थाने महानगर पालिका ने रजिस्ट्री कर दी है यादगार वालों के खिलाफ, कभी कार्रवाई नहीं होती। बालू पीचड़ साहब आप लोग क्यों यादगार पे मेहरबान हैं? प्लीज इस पर भी आप कार्रवाई करें। अब इस दौरान बालू पीचड़ साहब ने क्या कहा है, पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया है। उसके बाद में साजिद बप्पा एक्स नगर सेवक हैं, तेज तर्रार हैं, उन्होंने क्या सवाल उठाया है, सवालिया निशान लगाया है कार्रवाई करने वालों पे, आप ये भी सुनिए। और इसके बाद जो राजीव गांधी हाकर्स यूनियन के इरशाद भाई हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, आप इन सब की भी बातें सुनिए। सर आज एमएम वाली परिसर से लेकर किस्मत कॉलोनी तक कार्रवाई की गई है हॉकर्स पर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत दिनों से पब्लिक का कंप्लेंट था, जो इलीगल हॉकर्स है वो मुमरा में इतना बढ़ गए थे, उसकी वजह से अपन अभी दौसा तालाब से लेके कन्नौर नगर तक पूरा कार्रवाई किया हुआ। अभी ये कार्रवाई रोज़ ऐसा ही चालू रहेगी। मुमरा मार्केट से लेके अपना वाई जंक्शन तक कार्रवाई चालू है, रोज कार्रवाई चल। सर आज जो है नशेमन के पास, किस्मत कॉलोनी के पास पीले पट्टे के अंदर भी कार्रवाई की गई है। वो लोगों का, हॉकर्स का कहना है कि हमने बायोमेट्रिक किया गया फिर भी हम पे कार्रवाई की गई, क्यों है सर? बायोमेट्रिक किया मतलब उनको रेगुलराइज किया नहीं है। हाँ, जब जो फेरी वाला का धोरण है वो कंप्लीट हो जाएगा, उनको लाइसेंस, बाकायदा लाइसेंस दिए जाएंगे और जब भी उनको जगह दी जाएगी वो कानून हो जाएगा। तो सर अहम मुद्दा जो रहता है मुमरा के, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या हॉकर्स लोग के वजह से होती है, वो गुलाब पार्क मार्केट पे, वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गुलाब पार्क मार्केट जो अभी मित्तल से यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो उनको उस टाइम लेकर दिया गया है, तो उसके ऊपर भी कानून ऊपर चर्चा करके उसके ऊपर भी कार्रवाई होएगी। सर गुलाब पार्क मार्केट में पीले पट्टे के बाहर भी है हॉकर्स, तो उस पर कार्रवाई कब होगी? पीले पट्टे के अगर है तो वो कार्रवाई कर देंगे। अभी भी दिख रही है सर कार्रवाई? सर ट्रैफिक का असल मुद्दा गुलाब पार्क मार्केट की वजह से, बाहर आने की वजह से ही है, लेकिन गुलाब पार्क मार्केट को छोड़ के बाकी सब जगह कार्रवाई हुई। असल मुद्दा क्या है? उनको पहले से लेटर दिया हुआ है वहाँ पे, वो मैं देख लेता हूँ। अगर पीले पट्टे के आगे है तो उसके ऊपर अपन कल से रोज कार्रवाई चल रही है। किस्मत कॉलोनी के हॉकर्स को भी सर लेटर वगैरह दिया था कार्रवाई से पहले? लेटर देने की जरूरत नहीं है ना बाबा के, तो ये लोगों को लेटर क्यों सर? फुटपाथ पे ही है। हाँ, ये लोगों को लेटर क्यों पहले दिया हुआ है, पहले दिए हुए आप? पहले दिया हुआ है। अच्छा, ये लोगों का बायोमेट्रिक हुआ है सर? दिया नहीं अभी। बायोमेट्रिक 850-900 लोगों का यहाँ पे मुमरा में हो गया। हाँ, उसमें कौन है उतना इतना तो डिटेल में बता नहीं सकता अभी। अगर सर ये इलीगल हो गया गुलाब पार्क मार्केट, तो उस पर भी कार्रवाई की कार्रवाई की जाएगी, जाएगी। जो भी कानूनी कार्रवाई थी।
शायद भाई क्या कहेंगे गुलाब पार्क में अवैध हाउकर्स को लेकर जो रास्ते में रोड लगा रहे, रोड जाम करे, उसको लेकर कोई टीएमसी कार्रवाई करने वाली उसका कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हम लोग को परसों मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा पत्र व्यवहार हुआ है, तो हमने ताबड़तोड़ उसके बारे में इंक्वायरी लेना शुरू की कि भाई किसने पत्र व्यवहार किया है और उसका कारण क्या है। तो हमारे लोग को ये मालूम पड़ा ये पत्र व्यवहार हुआ है ट्रैफिक के मसले के लिए। तो ट्रैफिक से देखिए और हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग एक साइड में बैठे हुए हैं। जो टीएमसी ने जिस तरीके से हमको बैठाई, हम उस तरीके से हमको एक माप दिया गया, उस माप के हिसाब से हम बैठ गए। उसके बाद से फिर बाइकें पार्क होती है या रिक्शा पार्क होता है या 4 व्हीलर पार्क होती है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और हम उनको बोलते हैं तो वो हमारे आंख पे आते हैं। एक अभी हमने अपना गार्ड रखे हुए यहाँ पे, हमारे गार्ड लोगों को भी 2 बार अटैक हो चुका है, खाली मना करने के बाद कि भाई यहाँ पे बाइक मत खड़ा करो या रिक्शा यहाँ पे खड़ा ना करो। परसों के दिन हमारे गार्ड का सर फुट गया, कम से कम उसके दो टाँके आए उसको, मगर फिर भी हमने कंप्लेंट नहीं डाला कि इसलिए कि वो अपने गली का ही बंदा है, तो सब लोग समझाए उसको थोड़ा मारे वरे, उसके बाद छोड़ दिए। ये लोगों का ऐसा भी कहना है कि मुर्गा गली के एंट्री में जाने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे कब्जा किया हुआ है, उसके भी लेकर लोगों की शिकायत है। बार बार शिकायतें क्या आती है कि बुरका गली में एंट्री पे इरशाद भाई ने कब्जा किया है, एंट्री बताया जाता है, मगर अंदर का जो है ना, अंदर का कोई उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ अंदर से आप क्लियर करते हुए आ जाओ, अगर मैंने नहीं खोला एंट्री ना, जो बोला वो मैं हार जाऊँगा। ये हाउकर यहाँ से बढ़ते गुलाब पार्क से बढ़ते अभी कौसा कब्रिस्तान तक पहुँच गए, उसको लेकर क्या कहा? भाई मेरे कौसा कब्रिस्तान तक का नहीं है, ये दोस्ती तक का है। रात को मेरे को मालूम पड़ा कि भाई हमारा नाम दोस्ती तक का चल रहा है कि भाई ये राजीव गांधी हॉकर्स के राजीव गांधी यूनियन के हॉकर्स है। रात को ये मेरे को करीबन 1:30 बजे मालूम पड़ा। तो फिर मैं बोला भाई हम लोग तो शादी महल से लेके और हबीबा मंजिल तक का ही है, मैं वहाँ कब पहुँच गया और मेरे हॉकर्स वहाँ पे कब पहुँच गए। अगर प्रशासन की तरफ से आपको हॉकर जोन मिल जाता तो ये समस्या ही नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे पहले हम गए भी थे, प्रशासन हमको भेजी थे, हम गए थे। आज प्रशासन हमको दे दे इंशाल्लाह हम आज के आज चले जाएंगे। वापस से आप लोग उसकी मांग तेज कर दो ना। तो मांग तो हम कर ही रहे हैं ना, मांग तो हम कर रहे, पत्र व्यवहार जो भी है हम कर रहे हैं। अभी क्या है, हम लोग रोड पे तो उतर नहीं सकते हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो फिर हम लोग रोड पे उतरे। हम रोड पे उतरना चाहते नहीं है कि भाई यहाँ का जो भी है मामला ख़राब ना हो। हम लोग शांतिपूर्वक जो भी है, हम प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमको जितना जल्द हो सके उतना जल्द हमारा हॉकर्स प्लाजा बना के आप दे दो कि हम यहाँ से उठ के अपने प्लाजा में चले जाएँ। ट्रैफिक का सबसे मुख्य कारण क्या हॉकर्स ही है क्या? अब ये एक माइंड सेट है। जब हम मित्तल में थे, 3 साल हम मित्तल में थे, उसके बाद भी यहाँ पे पार्किंग है, तो क्या ट्रैफिक नहीं थी? जब भी ट्रैफिक थी, मगर एक क्या होता है ना, बोलते ना वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो ये हॉकर्स, ये गरीब गाय है, ये गरीब गाय है, लो बस इनको ही टारगेट बनाओ। अरे भाई अच्छा, इधर हॉकर्स है, उस साइड में क्या है, आपके अपोजिट, हमारे अपोजिट में क्या है, उधर भी हॉकर्स है क्या उधर हॉकर्स? क्या बोलने का भाई? पार्क का नाम ही क्यों आता है? अरे तो अब क्या मैंने क्या बोला आपको, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन को टारगेट बनाओ और अपना टीआरपी बढ़ाओ। राजीव भाई क्या कहेंगे, आज टीएमसी की हॉकर्स पे कार्रवाई हो रही थी, बताया जा रहा था कि कुछ कंप्लेंट गई है, उसको लेकर अवैध हॉकर्स बाहर रोड पे आ गए और ट्रैफिक का मसला हो रहा है, इसको लेकर आज टीएमसी कार्रवाई करेगी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नईम खान साहब के बंगले से लेके कादरी के नाके तक मैं वहाँ के हॉकर के प्रेसिडेंट का लीडर हूँ और हमारी कमेटी का नाम किस्मत वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। मेरी अभी पिक्चर साहब से थोड़ी पहले यहाँ मुलाकात हुई थी। मैंने उनको पूछा कि साहब इधर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई क्या? बोले आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मैंने उनको पूछा क्यों नहीं करेंगे, तो बोले उन्होंने हमको परमिशन दी। मतलब बोला आप मुझे लेटर दिखा दो, मैं आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देता हूँ कि उनको तोड़ने का ऑर्डर है। ऊपर से एक हवलदार ने बोला कि वो अवार्ड साहब की मार्केट है, उनके साथ में कोई एक अधिक हवलदार की ड्रेस में था, बोला वो अवार्ड साहब की मार्केट है। मतलब अवार्ड साहब की मार्केट तो गरीबों का हक नहीं क्या? वो जैसे वो गरीब तो इन लोग गरीब नहीं है क्या? इनको हक नहीं लगाने का?
खाली उनको आगे लगाने का? उनके से ट्रैफिक नहीं होती क्या? जब इनके से ट्रैफिक है तो उनके से भी ट्रैफिक होगी। आज हमारी कमेटी ने रमजान के अंदर 60,000 रुपये दे के खुद जो है ना यहाँ पे वॉलंटियर खड़ा करके ट्रैफिक हटा रहे थे। राजीव भाई, ट्रैफिक का मुमरा में सबसे बड़ा मसला हो गया है। अमृतनगर से लेकर अभी कौसा कब्रिस्तान तक रोड रास्ते पर अभी हॉकर्स आ गए, तो क्या कहेंगे इसके लिए? आज मुमरा की हालत तो आज से नहीं हुसैन भाई, मतलब आज लोगों को परेशानी है तो लोग बोल रहे हैं। है ना, आज अपने मरहूम हसन भाई थे, आपको मालूम है कि जो पानी कनेक्शन काम करते थे, वो बेचारे ट्रैफिक में रमजान के महीने में उनका इंतकाल हो गया था। पर ये आज से मसला नहीं है, ये आज मसले को पैदा किया जा रहा है। ये मसला आज से नहीं है। सुनो, आज मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान को काम करने की सोच और अच्छा करने की सोच है कि मुमरा के लिए, तो आज उसको ना संजय नगर से ना एक फ्लाईओवर बनाना चाहिए काका नगर तक, बराबर की नहीं? ये आपका ट्रैफिक का मसला, ये हॉकरों को जो ना उसके अंदर सेट करके दो, तो ये आपके रोड खाली होंगे। आपको जब करने की चाहत ही नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे? अभी लोग आपकी तरफ से देख लो, कौन कौन से लोग मुमरा में आते हैं रोटी सेकने के लिए, तो उनको समझ में ना आ रहा हमारे को तकलीफ है। खाली रोटी सेकने मुमरा और कोसा वाले मिलते क्या? जब एक ही सिंगल रोड है तो रोड पे हॉकर झंडा लगा सकते हैं। अरे आज डबल रोड हो गया है, पहले सिंगल रोड था जब ओल्ड पूना मुंबई रोड था, आज डबल हो गया। देखो ना, पहले तो एक की तरफ लाइट चलती दोनों तरफ, आज तो जब भी दो है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉकर्स के लिए डबल रोड हुआ है। हॉकर के लिए नहीं हुआ तो ये किसका ध्यान देने? प्रशासन का काम है ध्यान देने का। आप जब 2 लाइन लगाने बोलते हैं, जब तीसरी लाइन लगाने का बात है तो आप कार्रवाई करो। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? संडे और सैटरडे के दिन धनवर नगर के पास रोड पे इतने लोग आ जाते हैं हॉकर, जिसकी कोई हद मेरे को आप बताएं ना, आज एक हफ्ते से पहले आपको कितने ट्रैफिक के काम दिख रहे थे? जो आप जैमर लेके घूम रहे हैं, बाइक को उठा रहे, एक हफ्ते पहले थे क्या? एक हफ्ता पहले ट्रैफिक नहीं थी मुमरा के अंदर क्या? नहीं थी ना। मसला वही है, सब कुछ वही है। आज क्यों परिवर्तन हो रहा है? आज किसकी कंप्लेंट है? जो ऑफिसर बताने लगा हमारे को इसकी कंप्लेंट है। अच्छा, कंप्लेंट खाली किस्मत लग है, वो गुलाब पर लग नहीं है। अभी आज जो कार्रवाई हुई वो शिमला पास से हो, ठीक है, शिमला पास से किस्मत तो लिख है। ये कौन है? ये रिश्तेदार है लोग के। वहाँ पे भी जा रहे हैं। कब जाएंगे हुसैन भाई? यहाँ से अभी टर्न मार के चले गए मेरे सामने, वहाँ से रोड क्रॉस किए, वहाँ से गाड़ी बैठ के चले गए सीधा। वो तो बोला है कि उनको वहाँ पे मित्तल की जगह पे बैठने के लिए तो क्यों नहीं जा रहे? हमने रोका। आप प्रशासन आप उठाओ ना, आपके लिए तो 1 घंटा का काम है उठाने का। अब मेरे को बोलते हैं कि आप कल पेपर में दिखाता हूँ आपको परमिशन के, मतलब मैं आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूँ कि उनको तोड़ने का ऑर्डर है। कल उनने मुझे लेटर नहीं दिखाया, तो फिर मैं आपको वापस आपको इंटरव्यू दूंगा कि मुझे लेटर नहीं दिखा। और इनलीगल हॉकर को कौन देता परमिशन? अरे माझी नगर से हूँ, तुम आवामों को थोड़ा बहुत लॉलीपॉप देंगे समझ में आएगा। तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे, लॉलीपॉप बहुत दे रहे मुंबरा वाले को। 2000 कम से कम जब से बड़े बड़े नेता रहे उससे लॉलीपॉप ही दे रहे। रोज आके रोटी सेके जा रहे। आज तक हमारा है क्या लीगल हॉकर जोन? कौन देगा हमको लीगल हॉकर जोन? तनवर नगर पे जिसका बायोमेट्रिक हुआ उनके ऊपर भी कार्रवाई की है। तनवर नगर में किसके धंधे ज़्यादा लगते हैं? या आप जाके पूछो, मेरी पार्टी के लगते हैं? मेरे पार्टी के लगते क्या? मैं एमआईएम से बिलोंग करता हूँ, बराबर। मेरे पार्टी के लगता है कि मेरे पार्टी के लोग आगे उधर हफ्ता लेते क्या? किसके पार्टी के आदमी का लगता है, किसका भाई किसके वालिद वहाँ खड़े थे? आप पूछो वहाँ जाके, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं। अब मैं किसकी पब्लिसिटी देता भी नहीं हूँ। मेरा बोलने का कि मैं इनका प्रेसिडेंट हूँ, मैं इनके लिए आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। मेरे लोगों को तकलीफ होना नहीं चाहिए, बराबर। आप इनको तकलीफ देंगे तो फिर पूरे शहर को तकलीफ दो। ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या क्या हॉकर से? क्या कौन बोलता हॉकर है? रिक्शा को रुको। रिक्शा तो ऐसा है कि आप खड़े हो जाए इधर पे, जब भी आपको हॉर्न मार के खड़ी हुई थी रिक्शा, आपको भले नहीं जाने का है तो रिक्शा वालों को रुको। रिक्शा को देखो बैच है क्या, रिक्शा वाले का परमिशन है क्या, रिक्शा का पेपर है क्या? उन पे रिक्शा पे वो भी अपने भाई है, गरीब है, मगर बोलने वाला ये है कि रिक्शा वाले किधर भी खड़े हो जाते हैं। अभी मेरा गेट के सामने नशेमन, मैं 4 व्हीलर निकलता ना, मेरे को चढ़ने की जगह नहीं मिलती, सब रिक्शा वाले खड़े रहते हैं कि अभी उधर पे वेलकेयर आ गया, सिटी स्कैन आ गया, 200 हॉस्पिटल आ गया है। अभी क्या करेंगे? उधर हॉकर से ट्रैफिक होती, हॉकर वाले के हाथ गाड़ी लेके बीच रोड पे खड़े हो जाते क्या? अभी इधर देख लो, इधर पे ये इधर कैमरा घुमा, ये देखो, ये नए हमारे जो नईम भाई का बंगला है, यहाँ पे जो ये अमरनाथ से अमीन आता धंधा लगाने के लिए। ये जो पट्टा दिख रहा है, बड़ा हट जरा, अभी ये जो पट्टा दिख रहा है तुम्हारे को, 12-12 हज़ार का भाड़ा देते। ये किसकी बाप की जगह है क्या? 7 बार उनके नाम पे, ये तो प्रॉपर्टी म्यूनसिपालिटी की है। तो कहीं ना कहीं इससे जो समस्या का जो समाधान नहीं हो रहा है, हॉकर्स माफिया का इसका नाम आ रहा है। अरे हॉकर माफिया पर तो अभी वो जो धंधा लगा रहे हैं, वहाँ एक मुलुंड से आ रहा है, ठीक है, एक कलवा से आ रहा है, ठीक है। अब 12,000 तुम एक दिन का 400 रुपये ले रहे हैं, हिसाब लगाओ कितना हो गया? ये धंधा कौन लगवा रहा है? बोला तुमको तो नाम लेके बता ना, अमीन ले रहा भाड़ा उधर से। हमारे को जाने की तकलीफ हो रही है, हमारे आवाम को अंदर पब्लिक को जाने की तकलीफ हो रही है, उसका ध्यान कौन देगा? 2 गाड़ी एक साथ 4 व्हीलर आ गई ना तो धंधे के से जाने नहीं मिलता है। अभी तक आपने हॉकर जोन की मांग क्यों नहीं
अभी हॉकर्स उनकी मांग तो जब नगर से होता जब भी मांग की थी, हमारे पार्टी के लोग ने रोक ली थी रिवर्स गियर डालने के लिए। सच बोलने का, अल्लाह से डरने का। देखो मुसलमान हूँ, अल्लाह से डरूंगा, किसी बाप से डरने देने वाला, सच बोलूँगा। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी कि इनको लीगल हॉकर्स उन दो, मेरे पार्टी के लोग ने मुझे दबा दिए थे। साफ बोल रहा तुम्हारे चैनल के ऊपर। अरे कुछ बात हुसैन भाई, इससे डरने वरने का नहीं, जो अल्लाह करेगा अच्छा करता है, और अल्लाह ने जो लिखागा वही होगा। मगर बोलने मतलब ये है, यहाँ इतना कार्रवाई क्यों, ये कार्रवाई आगे क्यों नहीं जा रही? कल मुझे लेटर नहीं दिखाया गया, मैं अपने हॉकर के साथ में जो है ना MMLA की म्यूनसिपालिटी का जुम्मा के दिन धरना करूंगा कि जब आपने यहाँ कार्रवाई करने का शौक है ना, आप उधर भी कार्रवाई करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ बस। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH TV।